हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज फिर एक और नई वीडियो, और ये समाज की दूसरी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला पूछ रहा है कि दिनानुदिन में समास बताना है। आपको बताना है कि दिनानुदिन शब्द में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा या बहुब्रीहि समास होगा। पहला कह रहा है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि जो दिनानुदिन शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास होगा। देखो बच्चों, जो दिनानुदिन शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास होगा, तो पहले का उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राप्तोदक में कौन सा समास है। कह रहा है प्राप्तोदक में कौन सा समास है। पहला कह रहा है कर्मधारय, दूसरा संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा कह रहा है कर्म तत्पुरुष और चौथा कह रहा है द्विगु समास। तो आपको बताना है कि प्राप्तोदक में कौन सा समास बनेगा। कर्मधारय बनेगा, संप्रदान तत्पुरुष बनेगा, कर्म तत्पुरुष बनेगा या द्विगु बनेगा। प्राप्तोदक में तो उदक को प्राप्त, को विभक्ति का लोप, तो समास कर्म तत्पुरुष अर्थात तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। पहला कह रहा है नीलोत्पल, चंद्रमुख, गुरु दक्षिणा और शुभागमन। तो आपको बताना है कि किसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। देखो बच्चों, नीलोत्पल में कर्मधारय है, चंद्रमुख में कर्मधारय है, लेकिन गुरु दक्षिणा में कर्मधारय नहीं है, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा होता है। तो इसमें के लिए विभक्ति का लोप है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। कह रहे निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। विद्यालय, मनमाना या कनफटा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन अव्ययी भाव समास है। विद्यालय, मनमाना, कनफटा या भरपेट। तो अव्ययी भाव समास बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें भरपेट जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास है, तो चौथे का चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि पेट भरकर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए पांचवें में क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरणागत में कौन सा समास है। आपको बताना है कि शरणागत में कौन सा समास है। बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या विभाव समास है। तो आपको शरणागत में समास बताना है। बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या विभाव समास है। तो देखो बच्चों, शरण को आगत होता है अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो शरणागत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। पांचवें का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए छठवें में क्या कह रहा है। कह रहे कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। देखिए बच्चों, पद की प्रधानता के आधार पर चार समास होते हैं। प्रथम पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। तो आपको ये बताना है कि जो दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, अर्थात किस समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो आपको बताना है कि किस समास में दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो देखो बच्चों, द्विगु जो समास होता है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सातवें में क्या कह रहा है। हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। कह रहे हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी कर्ण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी अपादान तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि हिमाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है। तो इसको विग्रह अगर करेंगे तो हिम से आच्छादित हो जाएगा अर्थात कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। तो समास कौन सा होगा, दूसरा कर्ण तत्पुरुष। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ए पहला यथाशक्ति, दूसरा राजकुमार, तीसरा चंद्रशेखर और चौथा नीलकमल। तो आपको बताना है कि बहुब्रीहि का इसमें उदाहरण क्या है। यथाशक्ति है, राजकुमार है, चंद्रशेखर है या नीलकमल है। तो देखो बच्चों, यथाशक्ति में बेभाव समास हो जाएगा। राजकुमार राजा का कुमार तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर अर्थात चंद्र है जिसके शिखर पर, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा क्योंकि ये शिव के लिए प्रयोग होता है। तो तीसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। हरफन मौला में कौन सा समास है।
कह रहा है हरफन मौला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। आपको बताना है कि हरफन मौला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या द्विगु है। देखो बच्चों, हरफन मौला जो शब्द है, हरफन में मौला होता है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कह रहा है निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पहला वाचस्पति, दूसरा त्रिभुवन, तीसरा घनश्याम, चौथा चंद्रशेखर। तो आपको बताना है कि किस में जो है तत्पुरुष समास है। देखो बच्चों, वाचस्पति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, वाच का पति होता है, वाक्य वाणी का पति हो जाएगा। त्रिभुवन में द्विगु हो जाएगा, घनश्याम में कर्मधारय और चंद्रशेखर में जो है आपका बहुब्रीहि, चूंकि घनश्याम में बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि यथासंभव पद में समास है। आपको बताना है कि यथासंभव पद में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो आपको बताना है कि यथासंभव पद में कौन सा समास बनेगा? अव्ययी भाव बनेगा, द्विगु बनेगा, कर्मधारय बनेगा या द्वंद्व बनेगा। तो देखो बता, यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके तो क्या बनेगा? अव्ययी भाव बनेगा, क्योंकि पहला पद ही इसमें अव्यय है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पंचवटी पद में समास बताना है। पंचवटी पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। आपको बताना है कि पंचवटी पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्वंद्व है। पंचवटी तो पहला शब्द जो है इसमें संख्यावाची है और पूरा पद जो है वो समूह का बोध करा रहा है, तो समास हो जाएगा आपका द्विगु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 5 बटों का समूह, पंचवटी, द्विगु समास। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे कि भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है। तो आपको बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो देखो, भाई और बहन बीच में योजक चिन्ह भी है और दोनों पदों की प्रधानता है, तो समास जो है वो द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा होगा? द्वंद्व हो जाएगा। तो 13 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहे हैं। कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षिप्ति, असंक्षिप्ति, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखो, जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्ति, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। तो पहला जो इसमें होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? पहला। चलिए अगला देखते हैं सवाल। कहता है कि कर्तव्य पारायणता में कौन सा समास है? कर्तव्य पारायणता में कौन सा समास है? आपको बताना है कर्तव्य पारायणता में कौन सा समास है। तो विग्रह अगर करेंगे तो कर्तव्य में परायण हो जाएगा। तो प्रथम तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो आपको बताने कौन सा बनेगा। तो कर्तव्य में परायण, मी का प्रयोग अधिकरण तत्पुरुष में होता है और अधिकरण जो होता है वो सप्तमी विभक्ति, अगर संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो उसको सप्तमी तत्पुरुष कहेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहे कि सिर दर्द में समास है। कह रहा है सिर दर्द में समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष और चौथा बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि सिर दर्द में कौन सा समास है। आपको सिर दर्द में समास बताना है। तो देखो बच्चों, सिर में दर्द होता है तो समास हो जाएगा तत्पुरुष, अर्थात तीसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। पहला पीतांबर, दूसरा गजानन और तीसरा नीलकंठ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन बहुब्रीहि समास है या इनमें से सभी। तो आपको बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन करना है। तो पीतांबर, गजानन और नीलकंठ तीनों में बहुब्रीहि समास है, इसका उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 18 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि चौराहा शब्द में समास बताना है आपको। चौराहा शब्द में समास बताना है। पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व और चौथा अव्ययी भाव समास है। तो बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है। देखो बच्चों, जो चौराहा शब्द है इसमें द्विगु समास हो जाता है। 4 राहों का समाहार, तो समास हो जाएगा द्विगु। 18 का दूसरा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कर्मधारय समास की का उदाहरण नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। पहला नीलकंठ है, दूसरा काली मिर्च है, तीसरा मुखचंद्र है और चौथा रसोई घर है।
आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो, तो नीलकमल कर्मधारय समास होगा, काली मिर्च भी होगा और मुखचंद्र भी होगा। रसोई घर नहीं होगा क्योंकि रसोई के लिए घर होता है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 19 का कौन सा सही हो गया? बी सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? कष्टापन्न समासिक पद में समास है। कह रहा है कष्टापन्न शब्द में आपको समास बताना है। अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। तो आपको बताना है कि कष्टापन्न जो शब्द लिखा है इसमें आपको समास बताना है। तो देखो, वो तो कष्टापन्न जो शब्द होता है इसमें जो समास होता है वह समास होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष। कष्ट से आपन्न तो कष्टापन्न हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। कह रहे किस विकल्प के सभी पद जो है वो कर्मधारय समास से निर्मित है। पहला घृतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख। दूसरा महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीला। तीसरा महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल। और चौथा निडर, पूर्वरात, खड़ी बोली और ऊंच नीच। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी पद कर्मधारय समास हैं। तो देखो बच्चों, से पहला पद जो है वो सबके सब क्या है? कर्मधारय समास से निर्मित है। तो 21 का कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। कह रहा है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। पहला यथासंभव, दूसरा देशभक्ति, तीसरा धर्माधर्म और चौथा पीतांबर। आपको बताना है किसमें जो है वो द्वंद्व समास है। तो देखो बच्चों, यथासंभव में विभाव समास हो जाएगा। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति हो जाएगी, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर में आपका बहुब्रीहि समास होता है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म हो जाएगा, तो समास कौन सा हो जाएगा? धर्म या अधर्म। धर्मोधर्म नहीं, धर्म या अधर्म होता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 22 का 3। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है अष्टाध्यायी में समास होगा। अष्टाध्यायी में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो अष्टाध्यायी में आपको समास बताना है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्विगु हो जाएगा। तो 23 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहे हैं? कह रहे गजगामिनी शब्द का समास पहचानिए। गजगामिनी शब्द का समास पहचानिए, अर्थात आपको गजगामिनी में क्या बताना है? समास बताना है। गजगामिनी में कौन सा समास होता है? गज मतलब हाथी, गामिनी माने गमन करने वाली, हाथी की जो समान चलती है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा होगा? कर्मधारय हो जाएगा गजगामिनी में। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्नांकित में द्विगु समास नहीं है। कह रहा निम्नांकित में द्विगु समास नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्विगु समास नहीं है। शताब्दी, अष्टभुजा, नकटा और चतुर्भुज। तो बताने किसमें द्विगु समास नहीं है। शताब्दी में है, अष्टभुजा में है, चतुर्भुज में है, नकटा में नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लत्ते, पान तंबाकू, राग बिराग, घर घर। आपको बताने कि कौन इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण जो है वो नहीं है। तो देखो बच्चों, कपड़े लत्ते भी द्वंद्व है, पान तंबाकू भी है, राग बिराग भी है, घर घर नहीं है क्योंकि संज्ञा पुनरुक्ति है। तो फिर यहाँ अव्ययीभाव समास है। तो 26 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए 27 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तो आपको बताने कि निम्नलिखित में कौन सा पद जो है वो तत्पुरुष समास है। नवरात्र नहीं होगा, अनुदिन नहीं होगा, पदगत और धर्माधर्म। तो जो इसमें तत्पुरुष बनेगा वो पदगत में बन जाएगा। पदगत किसमें? पदगत। पद का मतलब पर, गत से मतलब गति या गम या जाना। अधर्माधर्म में आपका कर्मधारय बनेगा। अनुदिन में आपका जो है वो अव्ययी भाव बन जाएगा और नवरात्र में आपका द्विगु बन जाएगा। तो 27 का 3 सही हो जाएगा। चलिए 28 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे अनंग शब्द में समास है। आपको बताना है कि अनंग शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बेभाव समास। तो आपको बताना है कि अनंग शब्द में कौन सा समास बनेगा। तो देखो जो अनंग जो शब्द है वो कामदेव का प्रवाची है, और चूंकि एक अनंग अ और अंग है, अ का मतलब नहीं, अंग का मतलब शरीर, तो यह कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समास इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो 28 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 29 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे परमानंद में समास बताना है आपको। आपको बताना है कि परमानंद में कौन सा समास है। द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या बहुब्रीहि समास है। तो आपको परमानंद में समास बताना है। एक शब्द परम है और एक शब्द आनंद है। तो देखो बच्चों, परमानंद जो समास हो जाएगा, इसमें जो आपका समास बनेगा वो
कर्मधारय बन जाएगा। क्या बनेगा? कर्मधारय बनेगा। ठीक, चलिए और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है वो नहीं है, आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, स्वर समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। देखो बच्चों, स्वर नाम का कोई भी समास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।